नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान द्वारा जो पहलगाम का आतंकवादी हमला कराया गया था, जिसके जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया, जिससे उकसाया हुआ पाकिस्तान भारत के सीमावर्ती इलाकों में बमबारी कर रहा है और अटैक कर रहा है, जिसमें पूंछ का हमला भी है। इसके बाद अब उपजे हालात जो तनावपूर्ण है, क्या इन हालातों में आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं? क्या आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है? हम चर्चा करेंगे। मैं हूं एडवोकेट नटवरलाल मेघवाल, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आप देख रहे हैं डायरेक्ट बाबा। आर्टिकल 19 के तहत आपके मौलिक जो स्वतंत्रता 6 प्रकार की है वो दी गई है। पहली स्वतंत्रता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है सम्मेलन करने की। तीसरी स्वतंत्रता संगम और संघ बनाने की। चौथी आपकी कहीं घूमने फिरने की। और पांचवी स्वतंत्रता आपकी बसने की। और छठी स्वतंत्रता आपके पेशा या व्यापार करने की। क्या ये स्वतंत्रता आत्यंतिक है? नहीं, ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जिनको युक्त प्रतिबंध कहा गया है, वो लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19(2) इसके बारे में बात करता है कि आपकी कभी पब्लिक ऑर्डर है, कभी आपकी डिस्टर्बेंस है, कभी एक्सटर्नल वॉर है, कभी कंटेम्प्ट का मामला है। इन मामलों में आपकी जो मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 और आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 बात करता है वॉर की। जब ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो जाती है, तब आर्टिकल 358 के तहत आपके मौलिक अधिकार जो आपके 19 का है वो सस्पेंड पूरी तरह से हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आर्टिकल 359 इम्पोज हो जाता है, तब आपके आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर की जो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संशोधन किया, उसके तहत 20 और 21 को छोड़कर आपके सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन क्या ये पहले भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं। 1978 के जो संवैधानिक संशोधन से पहले जब भारत में 3 इमरजेंसी लगाएगी, तब आपके मौलिक अधिकार जिसमें 20 और 21 है, आपके जो अनुच्छेद है, उनके तहत दी गई स्वतंत्रता भी छीनी जा सकती थी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल जो 20 और 21 के बारे में। आर्टिकल 20 लाइफ और लिबर्टी के बारे में बात करती है, और आपकी जो मौलिक स्वतंत्रता है, जो जीवन जीने की स्वतंत्रता, उनको कहते हैं। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत चाइना के बीच 2 प्रकार के युद्ध हो रखे हैं, जिसमें 1965 का इंडो चाइना वॉर था, और 1971 का भारत पाकिस्तान वॉर, और 1975 जो आपने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगे थे। ये 3 जब समय आया जब भारत में इमरजेंसी लगाई गई है। अब हम बात करेंगे क्या इमरजेंसी के दौरान ऐसे कौन से फेमस मामले थे। पहला मामला था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का, जिसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 के तहत दी गई स्वतंत्रता भी छीनी जा सकती है, जिसको 2017 के पुट्टा स्वामी जजमेंट में ओवरटर्न कर दिया। उस जजमेंट को बदल दिया और कहा गया कि आपकी 20 और 21 के तहत दी गई स्वतंत्रता किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो संवैधानिक संशोधनों आपके नहीं छीने जा सकते। अब हम चर्चा करेंगे आज के ताज़ा हालात क्या है। आज के ताज़ा हालात स्थिर हालात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या आपके अभी ताज़ा हालातों में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल अभी फिलहाल जो हालत है उसमें सस्पेंड नहीं हो सकता। हाँ, सस्पेंड होने के लिए शर्त है जब कभी भारत सरकार ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दे, या फिर ऐसे हालात पैदा हो जाए जो आपके राष्ट्रपति ये घोषणा कर दे कि हमने 352 के तहत वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए, तब आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। अभी के हालात ये कहते हैं, अभी के हालात तनावपूर्ण हालत है, जवाबी कार्रवाई या इंटरनल डिस्टर्बेंस है। इन हालातों में कभी भी आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता। इसके साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और आप बताएं कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हो, और इस वीडियो पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी के हालात बने हुए आप और चाहते हैं कि इस पर और ताज़ा जानकारी दें, तो आप हमसे जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।